बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की बात हो रही थी कि इमरान खान जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए मान चुके हैं, वो इस हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं, जिसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी की है। अडयाला जेल के बाहर उनकी गुफ्तगू भी सामने आई। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर इस वक्त ग्रुप बंदी है, जिसमें शेर अफजल मरवत का ग्रुप अलग है और फिर वो ग्रुप जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तोड़ने की कोशिश भी कर रहा है और वो चीज़ें भी आपके सामने हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब आज इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल में खुली जंग का ऐलान कर दिया गया है। इमरान खान ने तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सिर्फ जंग होगी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर भी उन्होंने ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया है। अब झरलू फिरेगा पीटीआई के अंदर, पुराने लोगों की वापसी। इमरान खान साहब की बड़ी अहम गुफ्तगू आज की जो मैंने आपके सामने रिपोर्ट कर रही है कि अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब ने क्या बातें की हैं, क्या पैगामात पहुंचाए हैं और फिर आईएसआई के हवाले से, आर्मी चीफ के हवाले से जो पैगामात हैं वो भी इस वक्त बहुत अहम है, वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब इद्दत निकाह केस का जो जज साहब हैं अफजल मडोका साहब, उन्होंने एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का इंकशाफ कर दिया है और इस केस में नया मोड़ सामने आया है कि सजा सुनाओ या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। ये एक नया खतरनाक मोड़ है। अफजल मडोका साहब जो हैं वो फैसला करने जा रहे हैं। ये सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर तीसरी खबर पर बात करनी है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब जो हैं आज उन्होंने भी रेड लाइन क्रॉस कर दी है, आज उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट की मंजी ठोक दी है। उस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाले तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। खुशखबरी तो उसको नहीं कहेंगे क्योंकि बोगस केसेस से, जाली केसेस से एंकर इमरान खान रियाज साहब के हवाले से 2 एफआईआर उन पर लगाई गई। कल भी एक मुकदमे से उनको डिस्चार्ज करवाया मियां अली इशफाक साहब ने और आज भी वो दूसरे जाली मुकदमे में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है, जिसके बाद वो रिहा हो चुके हैं और घर भी अपने पहुंच चुके हैं। लेकिन उसका असल मकसद क्या था? इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया था? गिरफ्तार करने की असल वजह यह थी कि उनको हज पर नहीं जाने देना था। पिछले 3 सालों से वो कोशिश कर रहे थे कि वो हज पर चले जाएं, लेकिन उनको हज पर जाने से रोका जा रहा था और इस वजह से इनको वहां से गिरफ्तार किया गया कि वो हज पर ना जा सकें। आप अंदाजा लगाएं कि रियासत जो है वो कितना गंदा और गलीज खेल खेल रही है कि उसने एक मुसलमान को अल्लाह के घर जाने से रोक दिया है। और फिर जनाब एक और चलें आपको खबर दे दें, वो खुशखबरी है, गिरफ्तार शायर अहमद फराज जो हैं उनको भी रिहा करने का आज हुक्म दे दिया गया है और ये उनकी 2 लाख रुपए की मुचलकों की एवज गिरफ्तारी की जमानत जो है मंजूर कर ली है। आज़ाद कश्मीर की अदालत से आज ये फैसला आया है और अब ये एक बड़ी खबर है कि उनको जो है वह अब रिहा कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि उनकी रिहाई जो है वह आज ही मुमकिन हो जाएगी। अब चलें तीसरी खबर कि मोहसिन नकवी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। इजाजत और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया है। मौलाना फजल रहमान की सेहत सलामती के लिए दुआ गो हैं। सरबराह जी फेज से 25 साल दरीना ताल्लुक है और इनसे इज्जत और एहतराम का रिश्ता भी है। वज़ीर दाखिला की मुलाकात में गुफ्तगू। अब जनाब मोहसिन नकवी साहब की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है और उससे पहले कल मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान साहब से। हुकूमत कोशिश कर रही है कि इनको मनाया जाए। मैंने आपको कल बताया था कि 3 ऑप्शन पर गौर हो रहा है। एक इमरजेंसी का ऑप्शन है, एक की नाउ तब्दीली है और फिर एक जो बात हो रही है कि जनाब कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। बजट आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो हमारी तरक्की की शरह थी वो बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान 6% तरक्की कर रहा था। सनती तरक्की जो है वो 7% थी, जो कि आज 1% हो चुकी है। महंगाई आपके सामने है, कमर तोड़ महंगाई है। तो ताकतवरों को अंदाजा तो हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर गिराया क्यों गया था, उनकी हुकूमत को क्यों गिराया गया था। आप इससे तो अंदाजा लगा सकते हैं। तो इट मीन्स के खलबली मची हुई है, बार बार मुलाकातें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि अगर आप ईद के बाद सड़कों के ऊपर निकलते हैं तो फिर ये 3 ऑप्शंस हैं, फिर ये सारा कुछ होगा। अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बाहर निकलेंगे या फिर वो जनाब हुकूमत के साथ मिल जाएंगे। आप सबको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं और आपको ये भी पता है कि वो ओहदों की लालच के अंदर आकर कुछ भी कर सकते हैं। तो पीटीआई को इन पर एतमाद नहीं करना चाहिए।
ये काबिल तमाम शख्सियत जो है मौलाना साहब नहीं है जो आप इनकी सियासत अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर मोहसिन नकवी से मुलाकात हो जाना, तो ये बहुत बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो बड़े घर से मौलाना फजल रहमान साहब को आज पहुंचा दिया गया है कि आपके भी फिर बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, जो दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए शुरू हुए हैं। और उनके लिए गर्मियां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी नहीं है कि अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो उसका अल्टीमेटली बेनिफिशियल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होगी, इमरान खान साहब होंगे। वो जेल से बैठकर ही जो है वो मैच जीत चुका है। लेकिन जब जो असल बात यह है कि जो सख्तियां हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद बढ़ रही हैं, मजीद गिरफ्तारियां हो रही हैं, मजीद लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनको घरों से उठाकर लेकर जाया जा रहा है। तो ये एक जो है वो आपके सामने मैंने खबर रखी है। अब जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो हैं वो उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और उन्होंने जनाब एक बार फिर से एस्टैब्लिशमेंट के जो है वो चेहरे को बेनकाब कर दी है। एक श्रोता के जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी के जज साहब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा और बताया कि जनाब एजेंसीज जो हैं उनके काम में कैसे मुदाखलत कर रही हैं। मैंने रिपोर्ट भी किया। एक वो जज साहब, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं वो जनाब उनको आज पाकिस्तान की कौम जो है उनको सुनहरी हरूफ में याद रखती है। पाकिस्तान की कौम जो इनको सल्यूट पेश करती है, पाकिस्तान की कौम जो है इनकी इज्जत और एहतराम करते हैं क्योंकि ये जनाब आइन और कानून के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान जो हैं उन्होंने कहा कि यकीन है अदलिया में जल्द इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत खत्म होगी। अदलिया में मुख्तलिफ दारे मुलव्वस हैं। मुदाखलत का आगाज मौलवी मजीदुद्दीन केस से हुआ और वो 3 दिन पहले एक जज की शिकायत मेरे सामने आई और उन्होंने सारे वाकयात बयान किए जो उन पर गुजरी। रावलपिंडी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स से मुनक्कदा तकरीर से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हमें खतूत आते हैं और हमें धमकियां दी जाती नहीं हैं। खुशी है कि अदलिया बगैर खौफ, डर और लालच के फैसले कर रही है। आज उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो किरदार को, उनकी मुदाखलत को बेनकाब कर दिया कि उनकी कैसे धमकियां आ रही हैं, कैसे जजेस को डराया और धमकाया जा रहा है और हमें आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना होंगे। किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़ी, इससे घबराना नहीं चाहिए। एक जज ने भी कुर्बानी देने का ऐलान किया है। इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने के लिए हमने फैसला किया, जुर्रत और दिलेरी से करना है। हमारी अदालतों में आज भी हजारों मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। एक नस्ल मुकदमा करती है और तीसरी नस्ल में जाकर फैसला सुनती है। हमने फैसला कानून और आइन के मुताबिक करने होते हैं। जल्द इंसाफ की फराहमी वालेन तरजीह है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को आंखों में आंखें डालकर काम करना है। हमें किसी के डर और खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा आज जनाब उन्होंने भी बड़ी खुल्लम खुल्ला तकरीर कर दी है और एक जज साहब, एक चीफ जस्टिस की तकरीर, और यही वजह है कि उनको लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हटाकर मलिक शहजाद अहमद खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है। हालांकि होना यह चाहिए था कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब तमाम हाई कोर्ट्स में सबसे सीनियर 3 जज हैं और उनकी तैनाती होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन जनाब मलिक शहजाद अहमद खान साहब जो हैं उनको उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं ताकि लाहौर हाई कोर्ट को भी हाईजैक किया जा सके और वहां पर भी अपनी पसंद का चीफ जस्टिस जो है वो तैनात किया जाए। ये जनाब एक आपके सामने सारे खेल है किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट जो है इस पूरे मुल्क को हाईजैक कर रही है। और फिर जनाब इद्दत निकाह केस में एक नया मोड़ सामने आया है कि सजा सुनाओ या फिर जनाब आप जो है वो अपनी जो नताइज हैं उसको भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। इद्दत निकाह केस जो है वो पहले जज शाहरुख अर्जुमन सुन रहे थे। 29 जून को उन्होंने फैसला सुनाना था, लेकिन 29 जून को उनकी अदालत में जाकर जो जनाब खावर मानिका साहब हैं उन्होंने जो गंदा खेल खेला, जो वो वहां पर जाकर गालियां देते रहे, लड़ाई करते रहे। जज शाहरुख अर्जुमन साहब ने जो है वो फैसला नहीं सुनाया और उन्होंने वो जो केस है किसी और अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी और फिर ये मामला जो जाता है जज अब्दुल मुजक्का साहब के पास और उनको ये हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से। जस्टिस औरंगजेब जो हैं उन्होंने कहा कि वो इद्दत निकाह केस में अपीलों के खिलाफ 10 दिन के अंदर फैसला सुनाएं। अब उन्होंने कहा कि वो इसके बाद फैसला सुना देंगे, इससे पहले बल्कि जो है वो फैसला सुना दिया जाएगा, जज अब्दुल मुजक्का साहब ने कहा। तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने इद्दत निकाह केस के जज अब्दुल मुजक्का ने आज समाज जो हुई उसमें कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन के अंदर फैसला कर दूंगा। अल्लाह खैर करे, जज साहब ने ये बात क्यों करती है कि अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला कर दूंगा। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब की अगर आप बात सुने, उन्होंने कहा कि जज साहब कहते हैं, जजेस कह रहे हैं हमें धमकियां मिल रही हैं, मारने की धमकियां। उधर से पेशावर हाई कोर्ट ने भी यही खत के अंदर बातें की और फिर श्रोता को जो जज साहब हैं उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें भी यही बात हो रही है कि इनको धमकियां मिल रही हैं, हिरासा किया जा रहा है और उनको कमरे के अंदर बंद कर दिया गया कचहरी के अंदर क्योंकि अपनी मर्जी का फैसला लेना था।
तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जज अफजल मुद्दका साहब का ये बात कहना कि अगर वो जिंदा रहे तो ये बड़ी मायने खेज बात है। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए और अल्लाह ताला उनको हक और सच के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनको सच्चे फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये एक बड़ी अहम खबर है। अब देखते हैं कि जनाब ये सारी सूरत हाल जो है वो किस जानिब जाती है। इधर निकाह केस में इमरान खान साहब के ऊपर ये मुकदमा अगर खत्म हो गया, जो कि खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जाहिर है ये मुकदमा जो है वो उसकी मॉरल ग्राउंड्स नहीं है, तो खान साहब के पास के ऊपर फिर मुकदमा बाकी नहीं रहेगा और फिर वो जो है वो रिहा हो सकते हैं इससे पहले पहले, अगर ये मुकदमे में भी उनको जो है वो रिलीफ मिलता है। अब फिर दूसरी जानिब जनाब आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में बैठकर कुछ अहम तरीन गुफ्तगू की है और पीटीआई के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप करने की बात कर दी है और आज खान साहब ने जो है खुली जंग का ऐलान भी कर दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनाब मुज़ाकरात की बात हो रही थी जिसमें ये बात वाज़ेह तौर पर की गई कि मुज़ाकरात करने हैं। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जो है वो बात मान चुके हैं कि जी हाँ जाकर मुज़ाकरात करें। सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा गया खान साहब की जानिब से। सबसे पहली बात कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो ग्रुपिंग है। शेर अब्दुल मरवत साहब जो है वो कैसे उनको पार्टी ने खुले ऐलान कर दिया और वो क्योंकि ग्रुपिंग बना रहे थे, क्योंकि वो बार बार पार्टी के खिलाफ बात कर रहे थे, इमरान खान के खिलाफ बात कर रहे थे, तो फिर उनको पार्टी से निकाल कर परे फेंक दिया गया। अगरचा वो एमएनए है जो भी हैं, लेकिन पार्टी के अंदर उनका अब कोई अमली किरदार नहीं है। तो आज खान साहब ने वार्निंग दी है, उन्होंने कहा कि ग्रुपिंग खत्म करके इकट्ठे हो जाएं, ये पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का फैसला है। अब भी पार्टी में जो ग्रुपिंग करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा और सख्त एक्शन लूंगा। ये आज इमरान खान साहब ने जनाब बड़ी वाज़ेह कह दिया है कि अब जो ग्रुपिंग करेगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, अब सख्त एक्शन किया जाएगा। सरगोदा के जज ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि कैसे खुफिया इदारे ने इस पर दबाव डाला है। खान साहब कह रहे हैं इस जज के घर की गैस काट दी गई और उन पर दबाव डाला जा रहा है। जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज किया जाता है। अडयाला जेल में इमरान खान ने और फिर लीगी एमएनए दानियाल अजीज साहब जो है वहां पर पहुंचे, समाअत हो रही थी और समाअत के दौरान खान साहब ने कहा कि तुम कैसे अंदर आ गए। खान साहब गुस्से के अंदर आ गए कि हमारे एमएनए बाहर बैठे हैं और तुम कैसे जो है वो अंदर आ गए हो। और खान साहब के गुस्से करने पर बैरिस्टर दानियाल अजीज जो हैं वो कमरा अदालत से जो है वापस चले गए। उनको कैसे अंदर घुसने दिया गया, समाअत तक उनको कैसे वहां पर पहुंचाया गया, ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है। और फिर इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए, हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर उनसे मुज़ाकरात का क्या फायदा। ये बड़ी आम बात है। खान साहब ने कहा कि जब फैसले वो करेंगे तो फिर इनसे क्या मुज़ाकरात का क्या फायदा, हम इनसे क्यों मुज़ाकरात करेंगे। जैसे बंदियाल के कहने पर पीडीएम से मुज़ाकरात किए तो क्या हुआ, बड़े साहब ने फैसला किया कि जब तक बंदियाल है इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे। ये बात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम समाज के जो जनाब मुज़ाकराती कमेटी के लोग थे उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताई थी, नून लीग के लोगों ने, कि जब तक आसिम अली साहब ये बात कर रहे हैं कि जब तक उमर अता बंदियाल साहब हैं तो हम इलेक्शन जो है वो नहीं करवाएंगे। ये आर्मी चीफ साहब ने उस वक्त फैसला कर लिया था बकौल पीएमएल। और फिर इमरान खान ने कहा कि हमारी फौज और पुलिस मुलाजिम रोज़ शहीद हो रहे हैं, आईएससी का काम है हमें तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने पर लगा दिया गया है। जनरल बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, मुल्क की सूरत हाल बढ़ती है तो बढ़ जाए, सिक्योरिटी ख़राब होती है तो हो जाए, लेकिन हमने इमरान खान को और पीटीआई को ख़त्म ज़रूर करना है। आज इमरान खान साहब ने ये मीडिया से जो है वहाँ पर अडयाला जेल में बाहर बैठ कर गुफ्तगू की है, जो मैंने आपके सामने रिपोर्ट कर दी। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग पर लाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।